सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर के आज जो प्रभु का दिन है, आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। इस आराधना भक्ति में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आइए हम धन्यवाद दें उस परम पवित्र पिता को जिसने आज तक हमें सलामत रखा है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कर। सोचने के द्वारा, भूलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से गुनाह अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय हमारे अपराधियों को, जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला का निंदा किया, हम उन्हें क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से। उनके लिए भी प्रार्थना करते जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना था कि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। हमने अगर किसी को श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुष्टता के उस अंधकार की विधि पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई काम किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सारे श्रापों के लिए जो हमारे विरोध में है प्रभु जी, हम उसे नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से, हटा देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, आपने कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया सारे पापों से। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं जिनका धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश न हो, इससे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्हें दंड मिला है, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। और प्रभु जी जिन्हें दंड मिलने वाला है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। हम एक मन का होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा कीजिए, उन्हें आने वाले दंड से बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु इस समय प्रभु जी वो पाप जो हमने कबूल नहीं किया आपके सामने आज कबूल करते हैं प्रभु जी। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपके बहुमूल्य रक्त से प्रभु जी आप हमें धो दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जब यीशु मसीह को अपने पास बुला लिया, उनका जब स्वर्गरोहण हुआ, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने अपना पवित्र आत्मा दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम आराधना में, आज की स्तुति आराधना में चले और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। अंधों को आँख दिया जय बोलो, अंधों को आँख दिया जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। लंगड़ों
यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। पापी को क्षमा किया जय बोलो, पापी को क्षमा किया जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। सच में प्रिय जो लोग, परमेश्वर हमारा कितना महान है, खुशी देता है हमें, और उनके उपस्थिति में जब हम आते हैं वो परमेश्वर हमें हर्षित करता है उनके अनुग्रह से, उनके आशीष से। सही है, उस समय हम परमेश्वर का और गुणगान करें, उनकी बड़ाई करें, ताली बजाकर नाच गा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर जब हम जब तारीफ करते हैं परमेश्वर की, आशीष बनकर नीचे आती है। जितनी भी हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं प्रियजनों, हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। आइए हम गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की प्रशंसा करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
प्रभु जी, सबसे ऊंचा आपका नाम है। पवित्र 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 आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपका गौरव करते हैं। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं इस आराधना के समय, आइए हम घुटने के बल आए और परमेश्वर की आराधना करें। अपने हाथों को उठाते हुए आइए हम सरों को झुकाते हुए हम उस परम धन्य परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रियजनों, आज इतवार है, प्रभुवार है। आज का दिन प्रियजनों हमने परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उनको धन्यवाद देना है, उनकी प्रशंसा करना है। सो आइए हम आराधना में आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता, इस संसार में प्रभु जी जहाँ पर कई लोगों ने प्रभु अपने आप को अकेला पाया, इस संसार में प्रभु जी कई ऐसे लोग मिले जिनका हृदय टूटा हुआ है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो अपने जीवन से तंग आ चुके हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों का सहारा आप है प्रभु जी। टूटे हुए पीसे हुओं के प्रभु जी नजदीक रहने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आप हमारा गढ़ किला चट्टान है, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
आराधना के योग्य है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वैभवशाली, प्रतापशाली, गौरवशाली परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। कौन है आपके समान, कौन है आपके तुल्य प्रभु जी। हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी। संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यस, सांत्वन देने वाला हम आपकी बड़ाई, आपका गौरव करते हैं प्रभु जी। हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। वो स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य, ओ जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी नजर आप पर हमने लगाई है प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा गढ़ किला चट्टान है। आप ही से प्रभु जी हमें सहायता मिलती है। धन्यवाद यहोवा रोफे, चंगा करने वाले प्रभु, यहोवा शालोम, शांति देने वाले प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु, आपकी महानता गगन से ऊंची है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। मजदूरी उघड बापा, मला येशूला पाहू दे, माझी डोळे उघड बापा, मला येशूला पाहू दे, स्पर्शाला जाणू दे, किती प्रेम हे सांगू दे, स्पर्शाला जाणू दे, किती प्रेम हे सांगू दे, माझे कान उघड बापा, तुझे वचन ऐकू दे,
माझे कानुगड बापा तुझे वचन ऐकू दे स्पर्शाला चालू दे किती प्रेम आहे सांगू दे स्पर्शाला चालू दे किती प्रेम आहे सांगू दे माझे डोळे उघड बाबा मला येशूला पाहू दे माझे डोळे उघड बाबा मला येशूला पाहू दे स्पर्शाला जाणू दे किती प्रेम हे सांगू दे स्पर्शाला जाणू दे किती प्रेम हे सांगू दे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच हमारी आंखें खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपको देख सकें। हमारे कानों को खोल दे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को सुन सकें। हमारी बुद्धि को खोल प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी आराधना स्तुति आराधना स्वीकार की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य में चलाइए यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, हमने सुंदर सी स्तुति आराधना की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर के वचन में इस समय हम चलते हैं भजन संहिता 119 का 17 और 18 वचन। साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 17 एंड 18। भजन संहिता 119 का 17 और 18 वचन। जी। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके मधुर पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें सिखाइए, समझाइए, हम आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और भजन संहिता 119 का 17 और 18। जी। अपने दास का उपकार कर, अपने दास का उपकार, यानी अपने दास के ऊपर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं, और तेरे वचन पर चलता रहूं। जी। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। हेलो, आंखें खोल देने का मतलब है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेरी आंखें खोल, इसका मतलब है मैं कुछ बातें प्रभु जी नहीं देख पा रहा हूँ। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है अंधापन। अंधापन, दो प्रकार के अंधापन बाइबल बताती है। पहला प्रकार का अंधापन जो है माँ के कोख में से आते समय अंधे होते हैं, या फिर हम किसी बीमारी की वजह से या किसी कारणवश आंखें चले जाती हैं, ये एक प्रकार का अंधापन है। ये है शारीरिक, फिजिकल है। दूसरा प्रकार का अंधापन है वो है आत्मिक। दूसरा प्रकार का जो अंधापन है जिसको हम आत्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आज ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, ठीक है। जो जन्म से नेत्रहीन होते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं या आंखें हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देती हैं, वो एक प्रकार के होते हैं। उसमें बिलीवर्स भी होते हैं, नॉन बिलीवर्स भी होते हैं, ठीक है। और एक है जो आत्मिक, उसमें भी बिलीवर्स होते हैं, नॉन बिलीवर्स होते हैं। अब ये दोनों के अंदर प्रियजनों, आपको मुझे ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन आज बड़ा चेतावनी दे रहा है, बड़ा चेतावनी दे रहा है आपको मुझे, कि आपको मुझे ध्यान रखना है, इस अंधेपन से बाहर आना है। प्रियजनों,
माँ के कोख में से जन्म ले हुआ बच्चा, अंधा बच्चा पैदा हो सकता है। योना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है जी। जॉन, और गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 2 जी। और हम्म। उसके चेलों ने हम्म। उससे पूछा, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे रब्बी, हे रबी, किसने पाप किया था? सॉरी, हे रब्बी, हम्म। किसने पाप किया था जी, कि यह अंधा जन्मा? ये अंधा जन्मा है, किसने पाप किया, यानी ये जन्म से अंधा है। ठीक है, अब दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं और वो है आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन, और इसमें जाने से पहले प्रियजनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है, जितने भी भाई बहन है जो नेत्रहीन है, जो जन्म से या बाद में उनकी आंखों की ज्योति चले गई है और वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे भाई बहनों का आपने कितने ऐसे भाई बहनों का एक्सीडेंट देखा है आपने? बड़ा प्रश्न है। ऐसे कितने नेत्रहीन भाई बहनों का एक्सीडेंट आपने देखा है? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, अगर वो जा रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी ने उड़ा दिया तो बात अलग है, पर उनका एक्सीडेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो रास्ते पे चलते समय बड़े सावधानी से चलते हैं। फिर किसका होता है एक्सीडेंट? जो आप अगर रेशियो देखेंगे रोड पे जितना एक्सीडेंट होता है, तो जिनके पास आंखें हैं उनका एक्सीडेंट ज़्यादा, जिनके पास आंखें हैं उनका एक्सीडेंट ज़्यादा आपको दिखाई देता है। अब दूसरा सवाल आता है कि एक, मैं अगर नेत्रहीन हूँ, यदि मैं नेत्रहीन हूँ तो मैंने किसका सहारा लेना चाहिए? किसका सहारा लेना चाहिए? हम वापस आ जाते हैं हमारे मूल बात के ऊपर, और वो है ब्लाइंडनेस, अंधापन। 2 प्रकार का, एक शारीरिक होता है, एक आत्मिक होता है। शारीरिक तो हमने देखा, उसका इलाज है, प्रार्थना है, डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह जरूर होगा आपके ऊपर। आपको विश्वास पकड़े रहना है, परमेश्वर आपके जीवन में आज नहीं तो कल कार्य करेगा, क्योंकि वो चुपचाप तमाशा देखने वाला परमेश्वर ने अपने भक्तों की लाज रखने वाला है। ये एक प्रकार का अंधापन हो गया। अब हम दूसरे प्रकार के अंधेपन की तरफ चलते हैं, और वो है आत्मिक अंधापन। अब प्रियजनों, आत्मिक अंधेपन की तरफ अगर हम आए, ध्यान वाली बात है, हम अंधे कब बनते हैं? आत्मिक अंधे हम उन अगुओं के साथ चलते हैं जो खुद अंधे हैं, उन अगुओं की बातें मानते हैं जो खुद अंधे हैं। प्रियजनों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं है और परमेश्वर के बारे में बोलते रहेंगे, जिनको वो जानते नहीं है उसके बारे में बोलते रहेंगे। और कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर को देखा है और वो परमेश्वर की बातें बताता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। चलिए, परमेश्वर का वचन कहता है उन अंधे जो मार्गदर्शक है या अंधे अगुवे हैं, उनके बारे में क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 वचन, उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए जी, तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। जी, पवित्र शास्त्र कहता है। ऐसे मार्गदर्शक के साथ में अगर आप चल रहे हैं जो बिल्कुल अंधा है, मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल अंधा है, उसके साथ में आप चलोगे प्रियजनों, तो क्या होने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। एक कहानी है, एक भाई था जिसको अपनी होशियारी बताने की बहुत आदत थी, है ना, मैं होशियार हूँ, मैं चतुर हूँ, ये बताने की आदत थी। और एक दिन बात करते करते, ऐसे महफिल के अंदर बैठे बैठे बात करते करते उन्होंने कहा, मेरी बात तो, मेरी आज्ञा तो जानवर भी मानते हैं। मैं अगर किसी जानवर को कहूँ, कुछ कहूँ, तो वो जानवर को करना पड़ेगा, भले वो जंगली जानवर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। बोलते नहीं, हकीकत है। और ये एक दिन बुरी तरह से फंस गया जब लोगों ने कहा कि चल अब जंगल में चल, हमें बता, कोई जानवर आएगा तो बता हमें उसके सामने कि आपका आज्ञा वो मानते हैं। ये सुनकर ये भाई साहब तो चल पड़े और उनको आगे रखा लोगों ने। आगे रखते समय बोलता, भाई लोग सामने से देखो शेर आ रहा है। और एक जंगली शेर चलकर आ रहा था। इसने कहा, ए शेर वहां रुक जा। शेर रुका नहीं, और जोर से कहने लगा, शेर वहां पर रुक जा। शेर रुका नहीं। तीसरी बार जोर से बोलने लगा, शेर रुक जा वहां पर।
शेर रुका नहीं, शेर इनके पीछे आने लगा। तो ये भाई अभी अपनी जान बचाने के लिए क्या बोलने लगा, भाई लोग भागो यहाँ से, शेर बह रहा है, शेर को सुना नहीं दे रहा है। प्रियजनों, आज ऐसे अगुओं के पीछे अगर आप चल रहे हैं, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो सोचिए उनकी जान जब खतरे में आएगी आपका क्या होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 40 वचन पहला पढ़ेंगे हम जी। जो फरीसी जी उसके साथ थे, जी उन्होंने ये बातें सुनकर जी उससे कहा, क्या जी जी क्या हम अंधे हैं? क्या हम अंधे हैं? ये फरीसी लोगों ने यीशु मसीह से कहा, क्या हम अंधे हैं? मतलब ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आत्मिक रीति से अंधे हैं। सो प्रियजनों, कई लोग जो हैं वो बिल्कुल स्वीकार करने तैयार नहीं होते हैं, अपना फॉल्ट, अपने अंदर की कमजोरी वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये जो फरीसी लोग हैं, इनको बुरा लगा और इन लोगों ने जाकर यीशु मसीह से कहा, क्या हम अंधे हैं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, 41 वचन। यीशु ने जी उनसे कहा, हम्म यदि तुम अंधे होते जी तो पापी न ठहरते, जी परंतु अब कहते हो हम्म कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम्हारा पाप तुम पर बना रहेगा, क्योंकि तुम कहते हो हमको दिखाई दे रहा है, यानी तुम्हारा पाप तुम पर बना है। सो प्रियजनों, आज कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, काली बिल्ली रास्ता काटने के बाद वो रुक जाते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, या फिर कोई और प्रार्थना कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है आप प्रभु में आए, लेकिन आपकी मानसिकता अभी भी वही पुरानी है। आपको और मुझे कुछ नहीं हो सकता है, बिल्ली रास्ता काटे या कोई दूसरा जानवर रास्ता काटे, आपको और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पर यदि आप अभी भी उन बातों पर विश्वास करते हो, यानी आप अभी भी उस अंधी गली में चल रहे हो, अभी भी आप अंधकार में हैं, आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि रूढ़ी परंपराओं के पीछे आज भी आप लगे हुए हैं। और अगर आप गलती से अगुए हैं, तो आपके पीछे जो चलते हैं उन सभी के साथ में भी यही होने वाला है। प्रियजनों, एक भाई मुझे कहने लगा, मैं आपके कलीसिया में आकर प्रचार करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, आप आइए प्रचार कीजिए, और आप शराब के ऊपर प्रचार कीजिए। उन्होंने कहा शराब के ऊपर मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं, यदि आप आ रहे हैं तो आपको शराब के ऊपर प्रचार करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहूँगा, शराब के ऊपर प्रचार नहीं करूँगा। मैंने कहा तब आप मत आइए। वो इस वजह से क्योंकि वो भाई कभी कभार थोड़ा सा शराब पीता था, और उनको वो कहते हैं कि अगर मैंने आकर आपके कलीसिया में शराब के ऊपर बोल दिया तो मुझे शराब छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए मैं शराब तो पीऊँगा। अब सोचो प्रियजनों, ऐसे अगुओं के पीछे अगर कुछ लोग हैं, अगर वो भी देखेंगे कि ये पीता है तो मैं भी पी सकता हूँ, तो उनकी हालत क्या होगी। इसके लिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे चेतावनी के साथ में कह रहा है, वे अंधे गाइड है, अंधे मार्गदर्शक है, और वो अंधा दूसरे अंधे को खड्डे में डालने वाला है, बड़े खड्डे में, खाई में डालने वाला है। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर कहता है। चलिए, अब सवाल ये आता है कि आपने क्या हैंडीकैप लोगों को प्रभु की भक्ति आराधना करते हुए नहीं देखा है? देखा है ना, करते हैं। उनका विश्वास है प्रभु पे, उनका विश्वास है प्रभु पे, और ये विश्वास उनका अटूट है। मैंने देखा, अभी एक गवाही देखा, एक बहन की गवाही देखा, सिस्टर आशा, सर ने मुझे याद नहीं है, सिस्टर आशा उनकी गवाही देखा, जो पास्टर अनिल कोचर साहब के कलीसिया में उन्होंने वो वीडियो डाला है। बड़ी सुंदर गवाही उस बहन की, वो चल नहीं पाती है लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करती है। मैं एक वीडियो और देखा था एक भाई का, जिसको दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है, और वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था, एक भाई साहब जिसके कमर का नीचे का हिस्सा नहीं चलता है, व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर पे उसने एम्पलीफायर लगाया, बैटरी ऑपरेटेड एम्पलीफायर लगाया, स्पीकर लगाया, और वो माइक लेके लोगों को प्रचार कर रहा है। कितना अद्भुत है। ये लोगों के अंदर इतना तकलीफ होने के बाद भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कर रहे हैं। सो अब अंधकार का मतलब क्या है, या ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, उस अंधापन का मतलब क्या है, जिन लोगों का आत्मिक बातों के बारे में हम जो कर रहे हैं, आइए उनकी तरफ देखें। और वो है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 11 वचन।
पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, भाई बहन रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जिस किसी से भी बैर रखता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता जी, कि कहाँ जाता है, नहीं जानता कि कहाँ जाता है। क्योंकि अंधकार ने हाँ, उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधकार ने उसकी आंखों को अंधी कर दी है। प्रियजनों, एक भाई है जो नेत्रहीन है, और उनके साथ में क्या होता होगा ये जानने के लिए मैंने भी कोशिश किया, आंखें बंद करके, पट्टी लगाकर आंखें बंद करके अंदाज लगाने का, चलने का और घर में घूमने का मैंने कोशिश किया। बहुत साल पहले की बात है, शायद 2014-2015 की बात है। मैंने कोशिश किया और मैं कई जगह पे दीवार को जाकर मेरा सर टकराया, कई जगह पे मुझे धक्का लगा, मार लगा, और मैंने कहने लगा, मैं सोचने लगा कि परमेश्वर, ये लोग अगर आंखें नहीं है, कितनी सुंदर रीति से उनको पता है किचन कहाँ पर है, कपड़ा कहाँ रखा हुआ है, पैसे कहाँ रखा हुआ है, अनाज कहाँ पर रखा है, बिस्किट कहाँ रखा है, बिल्कुल बारीकी से ये जानते हैं। मैं कुछ लोगों के संपर्क में भी हूँ, बड़े प्यारे लोग हैं ये, उनके संपर्क में हूँ। उनको जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये लोग कैसे सब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सब जगह पे आते जाते रहते हैं, कितने सुंदर रीति से कर रहे हैं। तो ये शारीरिक हो गया। तो आत्मिक, आत्मिक का मतलब है आपको और मुझे किसी से नफरत नहीं करना है। फिर से एक बार पढ़ेंगे 2:11, पहला यूहन्ना। पर जो कोई हाँ, अपने भाई से बैर रखता है हाँ, वह Sorry. अंधकार में है जो अपने भाई, यानी नफरत अगर अपने अंदर रखा है तो वो अंधा है। नफरत अगर आपने आपके अंदर रखा है तो आप प्रियजनों अंधे हैं, आत्मिक अंधे हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इसके अलावा पाप को अगर आपने अपने अंदर बसने दिया है तो आप अंधेरे में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक भाई जो चोरी करता है, चोरी करता है, कई जगह पे जाके चोरी करता है, उससे बताया कि भाई ये चोरी करना पाप है, आपको छोड़ देना है। तो पता है उसने क्या कहा मुझे, तो मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा घर चलाने के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ तो चाहिए मेरे हाथ में, इसके लिए मैं चोरी करता हूँ। देखिए, ये अंधा व्यक्ति है, ये आत्मिक रीति से अंधा हो गया है, ये आत्मिक रीति से अंधा हो गया है। इसे परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर की बातें नहीं चाहिए, इससे बस खाली रुपये चाहिए, इसको खाली पैसे चाहिए, बस इसी के पीछे पड़ा हुआ है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है भाइयों बहनों, आपके साथ में तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप चोरी करते हैं, आप कहोगे कि मैं ये चोरी नहीं करता हूँ, सरकार की चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये भी पाप है। आपको और मुझे अपना टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर नहीं भरते तो चोरी है। परमेश्वर का हिस्सा जो हमने परमेश्वर को देना है ना, क्या हम वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर की चोरी हो गई। और ये सब करके हम कहते हैं कि हमने कहाँ चोरी किया है, हमने क्या बुरा किया है। कोई व्यभिचार में है, कोई किसी प्रकार के व्यभिचार में है और वो कहता है कि मैं पाप थोड़ी कर रहा हूं, मैंने किसी की जिंदगी बचाई, तो याद रखना आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का वचन साफ करता है, तू व्यभिचार ना करना। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने चमत्कार किया है। प्रियजनों, आप कहोगे मेरे जीवन में, या आप कहोगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है, ठीक है, क्या चमत्कार किया है, ठीक है, मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। आपकी और मेरी सांसें चल रही है, ये परमेश्वर का चमत्कार। हाथ उठा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, पैर आपके अच्छे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो। गांठ में, जोड़ों में दर्द है, कोई बात नहीं, पैर है ना, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की बड़ाई करो। छोटी छोटी चीज़ों को देखकर कुड़कुड़ाइए मत, कुड़कुड़ाइए मत, छोटी छोटी बातों को देखकर कुड़कुड़ाइए मत। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपके और मेरे साथ है। ओके, हम फिर से एक बार पहला यूहन्ना 2:11 में आते हैं। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जी, वह अंधकार में है वो अंधकार में है और
अंधकार में चलता है और अंधकार में चलता है, उसके आसपास उजाला नहीं है, अधर्म के कामों में उसको लिप्त करके रखा हुआ है, वो लपटा हुआ है अंधकार के कामों में, वो अंधकार में चल रहा है जी, और नहीं जानता और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। वो कहाँ जा रहा है, उसको पता नहीं है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है, यानी अंधा हो गया है। चलिए आगे। क्योंकि हम्म अंधकार ने हम्म उसकी आंखें हम्म। अंधी कर दी है। जी, अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी गई है, यानी कि शैतान जो है अंधकार का वो राजा है और उसने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब इस व्यक्ति के ऊपर बहुत तकलीफें आएंगी, तो क्या कहेगा, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर क्या करता है मेरे लिए, मेरे परिवार में क्या करता है परमेश्वर, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये शैतान ने आपकी आंखों पर पट्टी मारा है। परिजनों, शैतान आपको देखने नहीं देता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। परिजनों, हमारी किडनियां काम कर रही है, परमेश्वर को धन्यवाद। उनको जाकर देखिए जिनका डायलिसिस हो रहा है, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में 2 बार अगर जिनका डायलिसिस होता है, उनको जाकर देख लीजिए। वो कहेंगे कि भाई आपकी किडनी काम तो कर रही है ना, भाई मेरी तो किडनी काम नहीं कर रही है। ओके, हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, अतड़ियों का है, और शरीर के जो भी अवयवों का जिनके पास प्रॉब्लम है, आप उनको देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपके पास इतना तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, आपके पास इतना तो है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो अंधकार में लिपटा हुआ है, अंधकार में फंसा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कष्ट आए, आपको घबराना नहीं है, आप अंधे नहीं हैं, आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये कष्ट आपको महिमा की तरफ लेकर चलता है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता हम्म और सिद्ध करने वाले हम्म। यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने हम्म उस आनंद के लिए हम्म। जो उसके आगे धरा था, जी, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उस- क्रूस का दुख सहा उसने क्रूस का दुख सहा। जी, और सिंहासन पर हम्म परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जी, यानी कि यीशु मसीह को बताया गया आपको दुख उठाना है तो आपको सिंहासन मिलने वाला है, और यीशु मसीह ने उन बातों को देखा, उन बातों के अनुसार किया। अब परमेश्वर पिता ने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। प्रियजनों, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहता है कि मैं जय पाया, इसके लिए पिता ने अपने सिंहासन पर मुझे बिठाया है। तुम अगर जय पाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ में सिंहासन पर बिठाऊंगा। यानी यीशु मसीह इतना करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के सामने वो आनंद रखा था, वो बातें रखी थी कि आपको ये दुख उठाना है, इसके बाद आपको परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करने वाला है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, जी, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा जी उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा, फिर से एक बार पढ़ लेंगे 4:17 2 कोरिन्थियों। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए, बस हमारे ऊपर जो तकलीफें हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हल्का सा है और पल भर का है। आप कहोगे 7 साल से मुझे तकलीफ है, हाँ, नो प्रॉब्लम, हल्का सा है, पल भर का है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रियजनों, याद कीजिए उस लाजरस को जिसके बदन पर सब फोड़े गिरे थे, बीमार था वो। उसने कभी शिकायत की परमेश्वर से कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, मुझे उठा, मुझे नहीं जीना है? नहीं ना, उसने शिकायत नहीं की, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। आज आपके जीवन में अगर तकलीफ है, अंधा मत बनिए, अंधा मत बनिए। कोई कहेगा ये बाबा के पास चलो ठीक हो जाओगे, कोई कहेगा वो उसके पास चलो ठीक हो जाओगे, कोई कहेगा उसके पास जाओ वो ठीक होगा, वो पावरफुल आदमी है। याद रखना, कोई पास्टर पावरफुल नहीं है, कोई परमेश्वर का सेवक पावरफुल नहीं है, कोई भी मार्गदर्शक पावरफुल नहीं है। पावरफुल था,
है और युगानुयुग रहेगा, वो है परमेश्वर पिता। आमेन, हालेलुया। वो पावरफुल है। कोई पास्टर अगर कहता है मैं पावरफुल हूं, तो फिर वो अपने पावर से करता है, परमेश्वर के पावर से नहीं है। तो आज आपको और मुझे अंधा नहीं बनना है प्रियजनों। आपके पास अगर तकलीफ है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आपने मुझे इसमें से बाहर निकाला है, और जो बीज आपने बोया है, आपने अपने शब्द को बोल दिया है कि प्रभु तूने मुझे इसमें से बाहर निकाला है, वो आपको निकाले बिना रहने वाला नहीं। हल्का सा पल भर का क्लेश जो क्या उत्पन्न करता है, फिर से एक बार 4:17 में चलते हैं, दूसरा कोरिन्थियों। क्योंकि हम्म हमारा हम्म पल भर का हल्का सा क्लेश पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हाँ, उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आज आप और मैं प्रियजनों प्रार्थना कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो पल भर के लिए है, उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टेम्पररी है ना, क्या ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए क्या प्रार्थना करते हैं, मेरी शादी हो जाए या मुझे बच्चा हो जाए, ठीक है, या तो मुझे टीवी मिले या तो मुझे घर मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब टेम्पररी है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, परमेश्वर का वचन कहता है। उसी दूसरा कोरिन्थियों 4:18 दूसरा कोरिन्थियों 4:18। और हम तो हम्म देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम जो दिखाई दे रही है उन वस्तुओं पर नहीं, परंतु हाँ, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो दिखाई नहीं देता है उन वस्तुओं को देखते रहते हैं जी। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं हाँ थोड़े ही दिन की है, जी। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं मतलब आपको जो दिख रहा है ये सारी चीजें टेम्पररी है। उदाहरण के तौर पर पेत्रस की पत्री में लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है पृथ्वी, ये पिघलने वाली है, एकदम तप्त होकर पिघलने वाली है, मतलब ये सब परमेश्वर नष्ट करने वाला है। तो इन चीज़ों के पीछे मत भागिए। पहला योना 2 में लिखा हुआ है, ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो परमेश्वर पिता का प्यार आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये आंखों की लालसा और जीविका का घमंड है। सो आज आपको और मुझे प्रियजनों अंधा नहीं बनना है। परमेश्वर चाहता है, अगर आपने कोई चीज़ मांगा नहीं मिला, इंतजार कीजिए, परमेश्वर शायद उससे बड़ा आपको दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर थोड़ा समय लगा रहा है, या फिर आपकी परीक्षा हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा में आपको पास होना है प्रियजनों, तभी। और आप जब प्रार्थना करते हो तो आप टेम्पररी चीज़ों के लिए मत मांगिए, आप मांगिए आनंद काल का जीवन के लिए, आप मांगिए परमेश्वर के साथ में सदा रहने के लिए। आप मांगिए कि प्रभु मैं आपने जिस चीज़ के लिए मुझे चुना है उस चीज की तरफ ध्यान लगाइए प्रियजनों। आपकी और मेरी बुलावट, परमेश्वर जो कहता है आपके और मेरे बारे में वो आपको बोलना है। तुम चुनी हुई प्रजा हो, परमेश्वर के, है ना, याजक गण हो, परमेश्वर का वचन कहता है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर जो कहता है आपके और मेरे बारे में उन चीजों की तरफ ध्यान दो ना। मैं तुम्हें आंखों के पुतली के समान संभालूंगा, प्रभु कहता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, परमेश्वर कहता है। तू अगर मृत्यु के खाई से हो चले तो हानि से ना डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे सोटे और लाठी से, है ना, परमेश्वर हमें बचाने वाला है, चलाने वाला है, संभालने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है। कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पवित्र शास्त्र वही कहता है, हम दिखने वाली चीज के ऊपर नहीं, अनदेखी चीजों के ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो आज इन लोगों की आंखें खुल गई है, तो ये लोग जो है आत्मिक चीजें देखना शुरू किया है। आप कब करोगे, आप कब करोगे प्रियजनों? चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 9 उसका 25 वचन में चलते हैं। उस अंधे व्यक्ति के बारे में है जो नहीं देख पा रहा था, अंधा पैदा हो गया था। हम उसके बारे में इस समय परमेश्वर के वचन में देखेंगे। उसने उत्तर दिया, जी मैं नहीं जानता जी कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था जी और अब देखता हूँ। ओके, अब उसको कहा गया, अरे जिसने आपकी आंखें खोली है ना वो पापी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको टॉर्चर करने लगे। तब उसने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट बड़ा सुंदर है, और वो कहता है, फिर से एक बार,
उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि वह पापी है क्या कि वो पापी है या नहीं। या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ मैं एक बात जानता हूँ, कि मैं अंधा था मैं अंधा था, और अब देखता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ। मैं पहले अंधा था, अब मैं देख पा रहा हूँ। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे उस आत्मिक अंधेपन से बाहर निकालना चाहता है। उस आत्मिक अंधेपन से परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है, और वो आप और मैं कर सकते हैं। ये आपके और मेरे हाथ में है उस आत्मिक अंधेपन से बाहर निकालने के लिए। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले कुड़कुड़ाना बंद कर दो। मैं मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया। ये देखना बंद कर दीजिए और वो देखना शुरू कीजिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन में किया है वो देखना शुरू कीजिए। प्रियजनों, अनगिनत चमत्कार जो परमेश्वर ने किए हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सारी चीजें, परमेश्वर का वचन कहता है पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तु तुम्हें दी जाएगी। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है। सो परमेश्वर वादा का पक्का है और परमेश्वर देगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। आपको कहना है परमेश्वर मुझे जो जरूरत थी आपने दे दिया है, और उसके बाद देख लेना प्रियजनों, आपके जीवन में वैसा होगा जैसा आपने कहा है, जैसा आपने प्रार्थना की, जैसा आपने विश्वास किया, आपको परमेश्वर देगा। और उसके लिए आपको और मुझे उस अंधेपन से बाहर आना है। आपको और मुझे कहना है प्रभु आज मैं इस अंधेपन से बाहर आना चाहता हूँ। आपकी जो रूढ़ी परंपरा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले भी करते थे प्रभु में आने के पहले और प्रभु में आने के बाद भी कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए गए कई हैं, चुने हुए कम है। सो प्रियजनों, आप बुलाए हुए में से है या चुने हुए में से? अगर चुने हुए में से है, आपको कुड़कुड़ाना बंद करना है। मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, मेरे जीवन में समस्या है, ये सबसे पहला बोलना बंद कर दें। सबसे पहला बोलना बंद कर दें। जब ये आप बोलना बंद कर दोगे तब देख लेना प्रियजनों, परमेश्वर का अद्भुत कार्य होगा। परमेश्वर का अद्भुत कार्य जरूर होगा। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव शब्द का, नकारात्मक शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। परमेश्वर घृणा करता है। आज प्रियजनों, कई लोगों के जीवन में समस्याएं हैं और उस समस्या का कारण उनकी अज्ञानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, होशे की किताब में लिखा हुआ है, मेरे लोग नाश इसके लिए हो रहे ज्ञान के अभाव के कारण। ज्ञान के अभाव के कारण, यानी वही आत्मिक अंधापन के वजह से। सो आज परमेश्वर आपको और मुझे एक मौका दे रहे हैं प्रियजनों, हम इस अंधेपन से बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चमत्कार के लिए मत जाइए। परमेश्वर के पीछे किसी चीज़ के लिए, पैसे के लिए मत जाइए। परमेश्वर के पीछे चलिए उनका साथ में रहने के लिए, उनके संगति में रहने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जहाँ पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा। तो आपका और मेरा धन यीशु मसीह है। सो मेरा यीशु मसीह जहाँ है वहाँ पर मैं हूँ। इन बातों के ऊपर आप मनन कीजिए, इन बातों की तरफ आप ध्यान लगाइए प्रियजनों। परमेश्वर फिर से एक बार हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:11 में पढ़ेंगे जी। पर हम्म जो कोई हम्म अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई बहन से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, शत्रुता रखता है, वो अंधकार में सबसे पहले, दूसरे जो बुरा परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं वो, ये दोनों चीज़ से आपको बाहर निकलना है। पाप से आपको बाहर निकलना है। ये बाहर निकलने के बाद प्रियजनों आपका अंधापन खुल जाएगा। बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियों 4:4 2 कोरिन्थियों 4 उसका 4 और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए, मतलब विश्वास तो करते हैं पर कुछ कुछ जगह पर वो अविश्वास करते हैं। यानी परमेश्वर के पास जिस दिन आपने प्रार्थना की उस दिन आपका प्रार्थना का उत्तर तैयार हो गया, पर वो आपके पास आते आते आपका विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है? दानियल ने जब प्रार्थना की
उसी दिन उसके प्रार्थना का उत्तर तैयार हुआ था, लेकिन 21 दिन लगा उसके पास आते आते। आपका भी प्रार्थना अगर आपने किए हैं, उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया है, पर अविश्वास की वजह से वो उत्तर आपके पास नहीं आ रहा है। जी, फिर से एक बार 4:4। और हाँ, उन अविश्वासियों के लिए उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को जी, इस संसार के ईश्वर ने इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। आंधी कर दी। इस संसार का ईश्वर है कौन? शैतान। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आवाजें आती हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा बेटा, तू गया काम से, या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार या आपके कोई और अगर आकर कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं होगा, तू बुराई में है, तूने ऐसा किया, तूने यीशु को अपनाया, तूने गलत किया, ये चीजें आपके दिमाग में डाल देती हैं और आपको अंधा कर रहे हैं। आपको इनसे बचे रहना है, ऐसे लोगों से बचे रहना है। जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय जी सुसमाचार का प्रकाश जी, उन पर ना चमके। उन पर ना चमके, इसके लिए इस संसार के अधिपति ने, शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला है, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला है। क्या आपकी आंखों पर पर्दा है प्रियजनों? आज उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, कैसे निकलेगा? हमने उसी में 2 कोरिन्थियों 3:16 में हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। 2 कोरिन्थियों 3 उसका 16 में हम पढ़ेंगे। और जाने से पहले उन वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई परमेश्वर के पास मुड़ता है, मसीह यीशु के पास लौट कर आता है, उसके सामने जो पर्दा रखा है वो पर्दा हटा दिया जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। जी, परंतु जी, जब कभी उनका हृदय जी, प्रभु की ओर फिरेगा, जी, तब वह पर्दा उठ जाएगा। वो पर्दा उठ जाएगा। जब वो परमेश्वर की तरफ मुड़ोगे तब वो पर्दा हटा दिया जाएगा। प्रियजनों, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? गांव वालों की बातें? गांव वाले खुद अंधे हैं और आपको वो कहाँ लेकर जाएंगे? गड्ढे में डाल देंगे। इसके लिए गांव वालों की बातें नहीं सुनना है। आपको पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल क्या कहता है, उन बातों की तरफ ध्यान देना है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी वो कहेंगे आपने यीशु को ग्रहण किया है, आपका हुक्का पानी बंद, आपको हमारे कुएं से पानी नहीं लेना है, आपको हमारे कोई भी दुकानदार आपको कोई भी सामान नहीं देगा, चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव छोड़ दूंगा तो किसी दूसरे गांव में जा सकता हूं। अगर मैंने स्वर्ग छोड़ दिया तो नरक में जाकर मैं क्या करूंगा? इसके लिए परमेश्वर आज आपको कह रहा है, इस संसार के अधिपति ने सोच के ऊपर, विचार के ऊपर, चाल चलन के ऊपर पर्दा डाला है ना, ताकि आप देख ना सकेंगे मसीह की तेजों में, है ना, वो ज्योति को नहीं देख सके। ऐसा शैतान ने कोशिश किया है। आपको ये कहना है, आपको ये कहना है, शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये शैतान आकर आपको खुद से या किसी और के ज़रिए वो आपके मन में डालेगा बातें, वो आपसे बातें कहेगा कि भाई तू ये छोड़ दे, प्रभु को छोड़ दे, प्रभु को छोड़ दे। प्रियजनों, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? जब चेलों ने यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग चले गए, तुम लोग नहीं गए, तब चेलों ने कहा प्रभु कहाँ जाए हम? जीवन का वचन तो केवल आपके पास है, कहाँ जाएंगे हम? तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे, अगर आप दूर चले गए प्रभु से, लौट कर आइए। ओके, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपसे प्यार करता है, लौट कर आइए। अगर आप लौट कर आते हैं, वो प्रभु अपनी बाहें फैलाकर तैयार है। 2 पुत्र थे, उसमें से एक उड़ाव था, मैंने पिछली बार टीचिंग में लिया था। एक अपना हिस्सा लेकर चले गया, लेकिन बाप वो उसकी तरफ नज़र लगा के बैठा था, उस रास्ते की तरफ देख रहा था, मेरा बेटा गया है, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। और वो जब लौट कर आया, बाप ने उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसके उंगलियों में अंगूठी पहनाए, नए वस्त्र पहनाए और उसको राजा जैसा बनाया। आज परमेश्वर वैसा आपको, अगर आप परमेश्वर से नाराज़ होकर दूर चले गए हैं, लौट कर आइए, लौट कर आइए। उनका प्रेम अभी भी वैसा ही है,
प्रेम में कुछ बनावटी प्रेम नहीं है, प्रेम कम नहीं हुआ है प्रियजनों, उनका प्रेम एक समान है, सबसे प्यार करता है। वो आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं आने के लिए प्रभु के पास? आ जाइए प्रभु के पास। ओके, अगर आप कोई काम लेकर बैठे हैं और प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, यानी उस काम ने आपको अंधा करके रखा है, कोई एक ऐसी वजह हो जो आपको प्रभु के पास आने नहीं देती है, उस वजह ने, उस काम ने आपको अंधा करके रखा है। प्रियजनों, कब तक आप उस परमेश्वर से दूर भागोगे? कब तक? आज वो बुला रहा है आपको। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का गौरव करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए इस समय और हम परमेश्वर का गुणगान करेंगे इस समय और एक गीत गाएंगे। उस समय गीत गाकर हमारे बच्चे गीत गाएंगे इस समय और हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय, अपने आंखों को बंद करें। तैयार हैं प्रियजनों? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके बच्चे प्रभु जी इस समय जो बुराई में है प्रभु जी, उन्होंने आपको स्वीकार किया लेकिन किसी कारणवश वो आपसे दूर चले गए हैं प्रभु जी। आज वो आपके पास आना चाहते हैं प्रभु जी। आज दरवाज़ा खोल दीजिए प्रभु जी। उनके लिए जो दरवाजे बंद हुए थे वो खोल दीजिए प्रभु जी। आप नज़र लगा कर बैठे हैं, जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, जो आपको छोड़ कर गए हैं प्रभु जी, उनका वापस आने का समय आ गया है प्रभु जी। जो किसी कारणवश प्रभु जी, नौकरी के वजह से या किसी और वजह से आपसे दूर चले गए हैं, विश्वास में गिर गए हैं प्रभु जी, उन्हें मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए। जो चमत्कार की वजह से जो लोग आए थे प्रभु जी, कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा, ये सोच कर आए थे प्रभु जी, जो आपसे दूर गए हैं प्रभु जी, आपसे विनती है प्रभु जी, प्लीज़ उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। उनकी आंखें खोल दीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपका महिमा गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रियजन, इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप अपने हाथों को ऊपर उठाइए। इस समय हम इस समय गीत गाना चाहते हैं। मेरी आँखें तू खोल प्रभु, मैं यीशु को देख सकूं। मेरी आंखें तू खोल प्रभु, मैं यीशु को देख सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। मेरी आंखें तू खोल प्रभु, मैं यीशु को देख सकूं। मेरी आंखें तू खोल प्रभु, मैं यीशु को देख सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। मेरे कान तू खोल प्रभु, तेरे वचन को सुन सकूं। मेरे कान तू खोल प्रभु, तेरे वचन को सुन सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं।
इन हाथों से छू सको, प्यार अपना बता सको। मेरी बुद्धि तू खोल प्रभु, तेरे वचन को समझ सकूं। मेरी बुद्धि तू खोल प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। इन हाथों से छू सकूं, प्यार अपना बता सकूं। आइए प्रियजनों, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। यदि आप दूर गए हैं परमेश्वर से, किसी चीज ने आपको जकड़ कर रखा है जो परमेश्वर के पास आने नहीं दे रहा है, प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, प्रार्थना सभाओं में जाने का दिल नहीं करता है, मसीह लोगों से बातें करने का दिल नहीं करता है, जो प्रोग्राम आते हैं प्रभु के वो देखने का दिल नहीं करता है, तो आज आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, ये लोग जो आपके बच्चे हैं, जो आपसे दूर गए हैं, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु, उनके हृदय में प्रभु जी नयापन लेकर आइए। आपका वचन उनके हृदय में कार्य करें, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमारे लिए बहाया। उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। मैं विश्वास करता हूँ जो भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें भी उसी पवित्र रक्त से आज आपने छुटकारा दिया है प्रभु। उन्हें अविश्वास से आपने बाहर निकाला है। विश्वासी होकर प्रभु जी आपका गौरव महिमा करने का आपने शुभ अवसर दिया, इसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, अगर आप मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। पश्चाताप की प्रार्थना करें, मेरे पीछे आप बोल दीजिए। आप जो दूर गए हैं, आप अगर यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपसे जो दूर गया था, आज मैं पश्चाताप करते हुए आपके पास आता हूँ। चमत्कार के लिए, पैसे के लिए या संसार की वस्तुओं के लिए मैं आपसे दूर गया था क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। लेकिन आज प्रभु सत्य है प्रभु जी, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, ये सब मिटने वाली है प्रभु, लेकिन आप सदा सर्वदा का परमेश्वर है। मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। मेरा ताबा लीजिए प्रभु, मुझे फिर से अपनाइए प्रभु जी, मुझे फिर से अपनाइए। मेरे आँखों के ऊपर का पर्दा आज हट गया है, आपने हटाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लौट कर आया हूँ, अब फिर से वापस आपसे दूर नहीं जाऊँगा। मेरी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी प्रार्थना में जाएं, आखिरी आशीर्वाद में जाएं। हम चलेंगे इस समय भजन संहिता 23, साम्स 23, इसको हम पढ़ेंगे। इस समय सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन।
यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए, उसके पहले कुछ विशेष सूचनाएं हैं। आज वर्षा परमार इस बहन का जन्मदिन है, जो भांडुप में रहती है। वर्षा परमार बहन, आपका जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद। परमेश्वर आपको सलामत रखें। कल 29 तारीख को सेवरीना का जन्मदिन है, हमारी इस बच्ची का जन्मदिन है। कल 29 तारीख को सेवरीना का जन्मदिन है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और 1 तारीख को हमारे विनोद ब्रदर, विनोद प्रजापति ब्रदर, जो मैं जो वचन बोलता हूँ वो जो हिंदी में आपको सुनाते हैं, आप जो सुन पा रहे हैं उनको, उनका जन्मदिन है 1 तारीख को। साथ साथ में 1 तारीख को पास्टर एंथनी राज का भी जन्मदिन है, जो मशहूर गॉस्पल सिंगर है पास्टर एंथनी राज, उनका जन्मदिन है। और साथ में और एक हमारे प्रिय भाई हैं केतन रिंदानी, जो अंधेरी में रहते हैं, उनका जन्मदिन है। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करे। वैसे 3 तारीख को प्रणाली बुंदके, इस बेटी का जन्मदिन है। और साथ में ग्रेटा फर्नांडिस, इस बहन का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और वैसे ही 4 तारीख को पास्टर रमेश लिकार, इनका जन्मदिन है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और 5 तारीख को अगले इतवार को रोमन ब्रदर, रोमन गुंजाल्विस ब्रदर का जन्मदिन है। और साथ में वॉयलेट पिंटो, इस बहन का जन्मदिन है। हम इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर का अनुग्रह इन पर मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम वर्षा बहन को आपके हाथ में देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनके साथ में आप रहिए प्रभु। अच्छा आरोग्य, बड़े बड़े चमत्कार आपने उनके जीवन में किए, इसका धन्यवाद। उनके साथ रहिए। सेवरीना को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनके साथ रहिए, जो कल उनका जन्मदिन है प्रभु जी। और प्रभु 1 तारीख को विनोद ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनके साथ में रहिए। पास्टर एंथनी राज और केतन रिंदानी, इस भाई के साथ में रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी वैसे ही प्रणाली बुंदके और ग्रेटा फर्नांडिस, इनको आपके हाथ में देते हैं। पास्टर रमेश लिकार को, रोमन ब्रदर को और वॉयलेट पिंटो, इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी के ऊपर आपकी कृपा वर्षा कीजिए प्रभु जी, अपनी दया उनके ऊपर बरसाइए। दीर्घायुष्य, आखिरी सांस तक ये आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपने इनको आशीष दिया है, इसके धन्यवाद प्रभु जी। आज जिनका प्रभु जी सप्ताह भर में शादी का सालगिरह है, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। संसार भर में जितने भी भाई बहन हैं जिनका जन्मदिन है सप्ताह भर में, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह से भरपूर कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव, महिमा, आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, प्रार्थना सभा यहीं समाप्त हो गए। और समाप्त करने से पहले आखिरी कुछ बातें हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो यूट्यूब के ऊपर जो प्रोग्राम है, आप दूसरों के साथ में बांटिए। प्रभु आपको निश्चित अद्भुत जो आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीषों से भरपूर करेगा। जब ये वीडियोस आप औरों के साथ में शेयर करेंगे, औरों से भी कहिए हमसे जुड़ने के लिए इस यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो जुड़ेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन जो भी आएगा, जब भी हमारा प्रार्थना सभा आएगा, उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा और आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, आपका समय के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। जय मसीह की, जय हिंद।